नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और बात करने जा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस बिजी थी पिछले काफी वक्त से। जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, उनका डेरा बिहार में लगा हुआ था और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान वायरल होता है। 24 सेकंड का वो वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर सरकार गिर जाएगी और उसके बाद जब नई सरकार आएगी तो फिर क्या होगा, यही वो बता रही हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रही हैं, ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर खड़गे को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। और इससे पहले कि मैं आपको बयान सुनाऊं, मैं आपको बता दूं मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलमबाइन जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। और समझूंगी आपसे भी इस बयान के मायने क्या है, लेकिन पहले सुनवाइए खड़गे साहब ने कहा क्या है। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। निपुण जी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी और जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की होगी, पिछड़ों की होगी, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अब ये जो बोल रहे हैं खड़गे साहब, बिहार के लिए शायद बोल रहे होंगे कि बिहार के लिए चुनाव में ये सरकार डबल इंजन की सरकार। केंद्र के लिए तो नहीं लगता मुझे, केंद्र के लिए तो कोई आधार ही नहीं है। एक बार को चुनाव के समय कोई भी नेता अपने अपने दावे करता है, लेकिन वो गिरने वाला शब्द नहीं उनको बोलना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए था कि ये सरकार चली जाएगी। गिरने का मतलब का तात्पर्य यही है कि आपका जैसे अटल जी की सरकार गिराई थी सेंटर में एक वोट से, तो ऐसे ही यहाँ पे भी सरकार गिराने की बात। तो मुझे लगता है खड़गे जी शायद एक्चुअली क्या ना कि एक समय भी होता है तो बोलना कुछ और जाते हैं, बोल कुछ और जाता है मुंह से, वो वाली कहानी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता भी हो है सकता है। बिहार के संदर्भ में बोलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो कांग्रेस ना 3 में ना 13 में है ना। कांग्रेस को ठीक है, आप माहौल बना लो, तमाम तरह की बात है। अगर आप वहां पर आएंगे भी तो अगर आने की बात बनेगी तो आरजेडी के साथ बनेगी। वहां पर आरजेडी बड़े भैया है, आप छोटे भैया है वहां पर, और छोटे भैया भी नहीं, आप तो कुछ मतलब सिर्फ ज्यादा कांग्रेस का वहां पर है भी नहीं। लेकिन चलिए, फिर भी ये दावा करना बुरी बात नहीं है। पर अगर संविधान के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो गिरने की बात की जा रही है वो सरकार कैसे गिरेगी। संविधान का अनुच्छेद 75 ये कहता है कि अगर कोई सरकार का विश्वास नहीं रहता, यानी कोई बहुमत नहीं रहता, तो अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आएंगे। आज बीजेपी के पास सेंटर में 240 सीटें बीजेपी के पास है और नायडू साहब और नीतीश कुमार जी के साथ में मिलकर वो 273 प्लस कर जाते हैं। ये दो ही स्थिति में होगा, दो सूरत हाल में होगा कि या तो नीतीश कुमार जी साथ छोड़े या नायडू जी साथ में छोड़े। मुझे तो लगता नहीं है। मान लो, एक कल्पना हम लोग करते हैं, ये तो चुनाव के बाद तय होगा, जनता तय करेगी। मान लो अगर बिहार का चुनाव हार भी गए, नीतीश कुमार मतलब हार भी गए, तो इससे क्या सांसदों की सीटों पर फर्क पड़ जाएगा? इतना तो संविधान की जानकारी मुझे लगता है मुझे भी है, आपको भी है, भारतीय जनता सभी को, खड़गे साहब को भी होगी। तो सांसद के वजह से आपका सेंटर की सरकार होगी। तो नीतीश कुमार जी क्या, और मान लेते हैं वो छोटा मोटा एग्जाम्पल छोड़ते हैं कि चलिए आपका नीतीश कुमार ने चुनाव हारने के बाद सांसदों को काम समर्थन वापस ले रहे हैं, तो क्या और जितनी पार्टियां हैं, जो हमने अनेकों बिल में देखा है, अनेकों बिल में मोदी सरकार के साथ खड़े होकर बिल पास की हैं, क्या उनका समर्थन नहीं मिलेगा बीजेपी गवर्नमेंट को? और आप 99 सीट लेकर समर्थन की बात कर रहे हैं। 99 के बाद आपको कितनी सीटें चाहिए? आपको चाहिए 174 सीटें। आप कहां से लेकर आएंगे? बीजेपी के लिए तो 20 सीटों का इंतजाम करना है, तो उनके लिए करना आसान है या आपके लिए करना आसान है? और मैं कहता हूं कि अगर चुनाव बीच में होते हैं, युद्ध दौर हमने देखा है ना 90 से, मैं तो हमेशा बोलता भी हूँ, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को समझती है कि स्थायित्व कितना जरूरी है। 90 से लेके 98 तक का दशक देखिए, 89 शुरू हुआ था, हमने 8 साल के अंदर 6 पीएम देखे। परिणाम क्या निकला? एक भी पॉलिसी हमारी ढंग की नहीं थी।
भारत का एक तरह से अंधकार काल था वो, जो आपके यहाँ पे स्थिर सरकार, 1 महीने की सरकार, 13 दिन की सरकार, कोई सरकार पूरी नहीं कर पा रही है टेन्योर। आज कम से कम कोई सरकार आती है 10-10 साल, 11-11 साल काम कर रही है, तो देश की नीतियों में एकजुटता देखने को मिलती है। सही बात है। लेकिन निपुण जी, जब हम बिहार का जिक्र इतनी देर से कर ही रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा ये भी समझना है कि बिहार में ये जो यात्रा निकाली गई, इसका फायदा कांग्रेस को होगा या आरजेडी को होगा, अगर हम सेपरेटली बात करें? क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुन रही हूं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों को मैंने सुना, उनका ये कहना है कि कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा बशर्ते वोट करे अगर, तो मतलब पैंट बनाने में तो कांग्रेस मजबूत हो रही है आरजेडी के मुकाबले भी। मैं एनडीए के ऊपर तो जा ही नहीं रही हूं, लेकिन वोट बैंक किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस यात्रा कर रही है, सब कोई अच्छी बात है और कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीटों पे बहुत प्रभाव पड़ने वाला है कि सीट इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, बिहार के अंदर आप जाएंगे तो बिहार के अंदर जाति का जो सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, और नो डाउट इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक वर्ग, इतना बड़ा वर्ग है बिहार के अंदर जो आज भी लालू यादव को पसंद करता है, क्योंकि लालू यादव ने उनको एक सम्मान से जीना। जैसे मैं कई बार, मेरे बहुत से बिहार के मेरे मित्र भी हैं और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे बात करता हूँ, कहते हैं कि सर, लालू यादव जी कहने के बाद हम अपनी बात को प्रशासन के सामने, शासन के सामने कह पाते हैं, ये लालू यादव जी ने हमको ताकत दी। तो उस बात को आज भी वहां पर लोग याद रखते हैं। तो आप अपने उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट नहीं करते हैं कि वाह? भाई अब ठीक है, वो जिसका जो भाव है, लेकिन ठीक है, उसको चौड़ा, मतलब ये तक बच्चे बोल देते हैं कई बार मुझे कि सब चारा घोटाले में नाम आ गया इनका, लालू जी का, मैं कहता हूँ देखो ऐसा नहीं है, इतना भी मत कहो। हाँ, ये जो आप पहली बात बोल रहे हो उस बात में आपकी बात में दम हो सकता है, और बिल्कुल दम होना भी चाहिए। एक व्यक्ति आता है, लेकिन वो बात अलग है, उस व्यक्ति ने समाज को एक स्वप्न दिया, एक हौसला दिया, लेकिन वो बात अलग, भ्रष्टाचार में खुद गिर गया। और ये कई बार होता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व में ऐसा हो जाता है, लेकिन ये बात फैक्ट है, लोग इस बात को याद रखते हैं। तो उसी वजह से आप देखेंगे आरजेडी का कितना भी कम, तेजस्वी यादव में ऐसी क्या खासियत है जो बिहार की जनता उसको पसंद करेगी? सही बात उनके है। सामने नहीं, ये एक तो लगता है कि सामने कैंडिडेट मजबूत नहीं है तो आप विकल्प को चुन रहे हैं। कुछ लोग तो राहुल गांधी के साथ इसलिए जाना पसंद करते हैं कि उन्हें लगता है कि अब कोई और तो है नहीं नरेंद्र मोदी के विकल्प में, तो राहुल गांधी। लेकिन तेजस्वी का एक फैन बेस है, सेपरेटली उनका फैन बेस दिखता है। नहीं, वो फैन बेस किस लिए है? वो इसलिए फैन बेस है क्योंकि वो लालू यादव जी के बेटे हैं। बाकी उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जिसके आधार पर उनको फैन बेस आपको मिल जाएगा? उन्होंने नवरात्रि में मछली खाई है, वो वीडियो डालते हैं। वो एक अलग विषय है, वो तो सिर्फ एक स्टंट्सबाजी होती है कि हम अपने वोट बैंक को रिझाएं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसी बेस पर उनका वोट बैंक बनाए, उनके वो रिझा रहे हैं। नहीं, सही बात है। बात ये है कि तेजस्वी यादव की ऐसी कौन सी खूबी मुझे आप बता दीजिए कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ ऐसा है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में आना चाहे तो उनसे कई ज्यादा योग्यता रखने के बाद भी मैं पॉलिटिक्स में जल्दी अपनी पैठ नहीं बना पाऊंगी, जल्दी वो उप मुख्यमंत्री तक बन गए। ठीक, कारण नहीं की था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। योग्यता एक है, वो लालू यादव राउडी। ठीक है। थोड़ी सी वक्त की कमी है निपुण जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर है कि 6 महीने के अंदर सरकार गिरने वाली जो बात खड़गे कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बिहार के संदर्भ में कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद है कि इस बार महागठबंधन वहां पर जीत सकता है। फिलहाल शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बाकी आप खड़गे के इस बयान को किस तरह से देखते हैं और ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।